तो भैया हेरा फेरी एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में जितना पूरा बोला जाए उतना कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं हमारे पहले हीरो की, तो जो है अक्की भाई, जिनको छोकरी भी नहीं मिलती और नौकरी भी नहीं मिलती। तो अगर बात करें दूसरे एक्टर की जो है सुनील भाई, तो इनको छोकरी तो मिलती है लेकिन इनको नौकरी ही नहीं मिलती है। अगर बात करें इसके थर्ड एक्टर की, तो बात करते हैं परेश रावल भाई की, तो इनको अपना घर तो मिला है लेकिन इनको ना ही छोकरी मिली है ना ही कोई नौकरी मिली है, हमेशा पीते ही रहते हैं। और अगर बात करें इस मूवी के विलन की, तो इस बेचारे के पास ना पैसे हैं ना ही कोई लड़की, इसलिए अपनी सेक्रेटरी को लेकर के यहाँ वहाँ भटकता रहता है। और अगर बात करें इस मूवी के इकलौते पैसे वाले की, तो इसको ना ही लड़की मिलती है, ना ही बाजू वाली मिलती है, ना ही कोई और कोई मिलता है। और अगर बात करें इस फिल्म की इकलौती हीरोइन को, तो इसको अपने घर का भाड़ा तक देने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। और अगर बात करें, और इस सारी बात को तो एक तरफ छोड़ दो, यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे ओम पुरी सर खड़क सिंह की। इन्होंने उधार के लिए तो पैसे दिए हुए हैं लेकिन इनको वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो जी हाँ, आपको ऐसी मूवी कहाँ देखने को मिलेगी? तो आइए यारों, खेलते हैं इस हेरा फेरी मूवी के साथ एक बहुत ही बढ़िया कबड्डी। तो भैया अक्षय कुमार के जितना हरामी कैरेक्टर मैंने इस मूवी में आज तक नहीं देखा है। इसका काम एक ही है कि भैया यहाँ वहाँ घूमना, आवारागिरी करना और लड़कियों को लाइन मारते रहना। और अगर थोड़ा बहुत टाइम इसको मिल भी जाए तो ये अपनी माँ को हमेशा बेवक्त उल्लू बनाता ही रहता है। इसका सुनील शेट्टी के साथ बिल्कुल ही नहीं जमता है, मतलब कि दोनों हर वक्त एक दूसरे की ही लेने में ही गुजारते रहते हैं, मतलब एक दूसरे की लेने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। ये एक ऐसा आदमी है जिसके सामने बैठकर आप 500 की नोट भी सामने नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने 500 की नोट उसके सामने रखी और आजू बाजू 2 सेकंड के लिए भी देखा, तो ये उस 2 सेकंड के अंदर भी सारे की सारे जो नोट हैं वो आपके सामने से ही उड़ा ले जाएगा और आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। तो बाबू भाई का कैरेक्टर है सुबह उठ के पीना, दोपहर को पीना, शाम को पीना, मतलब कि पूरा दिन पीते ही रहना। पता नहीं यार ये सब कुछ किस तरीके से सुधरेगा और कैसे ये सब कुछ ठीक होगा। ये एक ऐसा आदमी है जिसको हाथ में आपने अगर सोने का लोटा भी अगर पकड़ा दिया ना, तो भी ये सिर्फ उससे भीख और भीख ही मांगेगा। मुझे लगता है कभी ना कभी लाइफ में भी सबको इतने जितना मतलब रिलैक्स रहना चाहिए। इसकी ना तो बीवी है ना ही इसकी कोई बेटी है, इसलिए ये दिन भर आवारा गर्दी ही करता रहता है और यहाँ वहाँ भटकता रहता है। कभी कभी मुझे लगता है कि यार लाइफ में इसके जितना रिलैक्सेशन मुझे भी मिलना ही चाहिए और हम सबको भी मिलना चाहिए। सब कुछ इसका लुट चुका है, लुट पुट चुका है, लेकिन जिंदगी में कोई इसको फर्क ही नहीं पड़ता है। तो भाई सुनील भाई का कैरेक्टर इतना भोला भाला दिखता है कि जिसे देखकर सीधा आदमी भी एक बार को तो शर्मा जाए। इसको मिलने वाली होती है 1000 रुपए की नौकरी, लेकिन ये इतना भोला भाला है कि 1000 रुपए की नौकरी को पाने के चक्कर में 50,000 रुपए की घूस उसे देनी पड़ती है। तो इसको मुझे लगता है कि यार क्या कुछ होगा इस आदमी का, जिंदगी का इसका ना कोई आगे पता है ना ही कोई पीछे पता है, लेकिन गर्लफ्रेंड तो इसको भी चाहिए, मतलब चाहिए। तो ये निकल पड़ता है अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए। भाई लोग, इसकी गर्लफ्रेंड तो इसको मिल गई, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड कब 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 मिलेगी। तो मुझे एक ही चीज लगती है कि भैया देखने में तो यही है सीधा साधा, लेकिन अगर आप उसको थोड़ी भी आड़ी टेढ़ी चीज करोगे तो आपको धमकी देने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। इसलिए मैं भी आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी को धमकी देनी हो तो आप सुनील भाई के इस वाले कैरेक्टर से कांटेक्ट कर सकते हो, और इसका फोन नंबर है मुझे भी नहीं पता। तो हमारा शक्तिमान रात को भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से बजाने के लिए तैयार रहता है। ये उस टाइप का आदमी है जो अपनी ड्यूटी सिर्फ पैसों वालों के लिए बजाता है, गरीब लोगों के लिए उसके पास कोई भी टाइम नहीं है। और ये उस टाइप का आदमी है जिसको अगर आपने आधी रात को भी कॉल कर दिया तो ये आधी रात को भी आपकी बजाने, मेरा मतलब है अपनी ड्यूटी बजाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और ये हमारे 3 हीरोज यानी कि राजू, श्याम और बाबूराव की हमेशा बजाने के लिए और पीछे पड़ने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। टेंशन मतलब इसको अपनी औकात याद दिखाने के लिए, मतलब कि मैं मुकेश खन्ना की बात नहीं कर रहा, शक्तिमान की बात कर रहा हूँ। तो इस कैरेक्टर को अपने औकात दिखाने के लिए हमारा खड़क सिंह एंड में आएगा और इसकी बैंड बजाएगा। तो एंड देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसकी सिट्टी पिट्टी गुल करने के लिए हमारा खड़क सिंह हमेशा तैयार ही रहेगा। तो गुलशन भाई एक ऐसा विलन है जो 4x4 के कमरे में हमेशा बंद रहता है। कसम से इस टाइप का आदमी, इस टाइप का विलन हमारे भारत देश के लिए सचमुच में खतरा बन सकता है। जब देखो तब किसी ना किसी को फोन यहाँ वहाँ फोन घुमा के उसे परेशान करना और उससे
पैसों की धमकी मांगना। अबे मेरी बात कान खोल के सुन ले, इतना हट्टा कट्टा है, तू कोई भी काम कर सकता है और अच्छा खासा कमा सकता है। इतने सारे पैसों के वांदे लगे हुए हैं, लेकिन इन्होंने 4 बच्चों को भी गोद ले रखा है, मतलब कि 4 इसके गुंडे और एक गुंडी, मतलब फर्स्ट क्लास दिखने वाली गुंडी को भी इसने गोद ले रखा है। बाय द वे इसका चक्कर इस गुंडे के साथ चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, इसकी तो मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बता देना। देवी प्रसाद, इस बुड्ढे की लाइफ सबसे मस्त है, जहाँ पे ये इंडियन करोड़पति, जिसकी ना तो वाइफ का पता है, ना ही बहन का पता है, ना ही बेटी का पता है और ना ही बाजू वाली का पता है, ना यहाँ तक कि इसकी जीएफ का भी कोई पता नहीं है। और जीएफ को तो छोड़ो, इसकी बाजू वाली का भी पता नहीं है कि इसके साथ इसका कोई चक्कर है भी या नहीं। पूरे बंगले में ये अपने नौकर के साथ अकेला ही रहता है और उसके साथ रात को चिपक के सोना इसको बहुत ही ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि जरूर इसका और इसके नौकर के साथ जरूर कुछ ना कुछ इलू या चक्कर जरूर चल रहा होगा। इसका नौकर, चलिए बात करते हैं इसके नौकर की। इसका नौकर काम करने के अलावा सब कुछ करता है, मेरा मतलब कि इसकी पोती को ताड़ना, इसकी बाजू वाली को ताड़ना, आजू बाजू वाली लेडीज को ताड़ना, इसके पूरा दिन ताड़ने में ही चला जाता है। और हाँ, ये दोनों मालिक और नौकर रात में कमरे में बैठ के वो वाली वीडियोस देखने के भी बहुत ही ज्यादा शौकीन है। तो मुझे लगता है कि कब कब मेरे भी ऐसे दिन आएंगे। मेरा मतलब है कि जिसको चाहिए उसके ऐसे दिन आए। तो खड़क सिंह उस टाइप का आदमी है जो सबको जागते रहो बोल के खुद ही सो जाएगा, हमेशा सबसे कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। कभी किसी के पास पैसे, कभी किसी के पास खाना और कभी किसी के पास कपड़ा। अरे बहन की शादी करवाने के लिए इसको पैसे की जरूरत है, लेकिन हाँ, पैसे इसके पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अपने गांव से लाए हुई 100 से 200 लौंडों को घुमाने के लिए इसके पास पैसे आ जाते हैं। अरे इसके जैसे आदमी ही हम जैसे भाइयों की, मतलब कि हम जैसे भाइयों की रेपुटेशन खराब करने के लिए तुले हुए रहते हैं। ये कबीरा से भी बहुत ही बड़ा गुंडा है, क्योंकि इसके पास 100 से 200 गुंडे हमेशा तैनात रहते हैं। और सबकी बात करूं कबीरा की तो उसके पास सिर्फ अपने 4 पाले हुए गुंडे रहते हैं और एक गुंडी भी रहती है वहां पे, जो किसी भी काम की नहीं है, जिसका एक भी डायलॉग उसे नहीं दिया गया है। और इसके खाने पीने के वादे हैं, मतलब कि खड़क सिंह के खाने पीने के भी वादे हैं, लेकिन फिर भी ये 100 से 200 आदमियों को लेकर के आया। और ये क्या लेकर के आया होगा उन दोनों को? क्या एक एक एकड़ जमीन देने वाला है उन सबको, या फिर कोई और ही चीज करने वाला है? भाई मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा ये क्या बना के लेके आया होगा। तो यह हेरा फेरी उस टाइप की मूवी है जहां पे हमें मिलता है अक्षय कुमार जैसा फुल्ली 100% हरामी कैरेक्टर, और सुनील शेट्टी जैसा 50% सीधा और 50% हरामी कैरेक्टर, और हमारे बाबूराव जैसा कंप्लीटली 100% सैवेज कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। और हमें मिलता है कबीरा जैसा फुल फ्लेज गुंडा, जो कभी भी गुंडा बन सकता है और कभी भी कॉर्पोरेट आदमी भी बन सकता है। और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि शक्तिमान जैसा आदमी, जो आधी रात को भी अपनी जादुई शक्तियां दिखाने के लिए हमेशा तैनात ही रहता है। और हमें दिखता है कि भैया देवी प्रसाद जैसा बिलियनर, इंडियन बिलियनर, जो पता नहीं, जिसकी बीवी नहीं है, जिसका बच्चा नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं है, और उसकी पोती कहां से आ गई, ना इसका बीवी का पता है, ना इसके बेटों का पता है, और ना ही बेटे का है उसका भी पता है। लेकिन ये मूवी एक कल्ट है और आई लव दिस मूवी।